तो गाइस जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, अब जो हमने दो के ऊपर तो बात कर लिया, अब हमारा जो तीसरा है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। रीजनिंग जो आती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग में जो प्रॉपर होता है, रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग के लिए मैं सबसे बेस्ट आपको ये बताऊंगा, रीजनिंग में जो भी स्टडी आई टेक्स्ट बुक पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हें सबको आपको जरूर हल करना है। अगर आप उन सबको हल कर देते हो तो आपकी 100% गारंटी मैं लेता हूं कि आप जितने भी 55-56 की जितनी भी आपकी रीजनिंग आएगी, आप 100% 55-56 बिल्कुल सही करोगे। और अगर आप चाहते हो कि अगर भाई हम नए बच्चे हैं तो हम टेक्स्ट बुक पे कैसे देंगे, हमें समझ में तो आएगा नहीं कि कौन सा चैप्टर है, कहाँ से उठाना है, क्या होना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो रीजनिंग का क्या प्रोसेस है। रीजनिंग मैंने भी कभी किसी टीचर से इतनी पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो मैंने पीयूष सर जो हमारे करियर लैब पे पीयूष सर है, उनसे मैंने थोड़ी रीजनिंग पढ़ी है, उन्हीं के आधार पर मैं कर लेता हूँ। और वहीं से मैंने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक पे खूब दबा के करी है, जिसकी वजह से मेरी रीजनिंग ठीक है। मतलब आप खराब भी नहीं कह सकते और आप सही भी नहीं कह सकते। तो मेरी एक्यूरेट जिसे कहते हैं, अगर मैं 55 क्वेश्चन आते हैं तो 50 समथिंग आराम से मैं सही कर लेता हूँ। अगर कोई डिफरेंट आ गया, मतलब जैसे सीरीज में कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फंस जाता है इंसान, तो वहां क्या प्रोसेस होता है, आपको छोड़ना है उस क्वेश्चन को, आगे चलना है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में लग जाओगे तो आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। इसलिए तो रीजनिंग की मैं ये बताता हूँ, आप पीयूष सर से देख सकते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी टीचर से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन आप रीजनिंग पढ़ोगे जरूर, लेकिन आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी रीजनिंग वैसे ही बेकार। क्योंकि रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे नए नए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नई नई सीरीज मिलेंगी, नए नए पैटर्न मिलेंगे, क्योंकि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। रीजनिंग का हम सीधा सीधा मतलब ये निकालते हैं कि रीजनिंग में सीधा होता है कि आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन हम देंगे, आप आंसर दीजिए, आप अपना पैटर्न लगाइए, आप कोई भी एक सिस्टम सेट करके हमें आंसर लाइए। कुछ पैटर्न के थ्रू आते हैं और कुछ पैटर्न से बाहर आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सीरीज हो गई। अब सीरीज क्या है, अगर पैटर्न पे आ गई तो आप कर लोगे, अगर वो पैटर्न से थोड़ी सी आगे पीछे कर देता है तो आप उस पर पूरा पेपर खत्म कर दोगे। तो मेरा मानना यही है, जितने नए क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी रीजनिंग उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो मानना यही है कि रीजनिंग की आप दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के टेस्ट दो, दबा के जितने भी एसएससी सीजीएल सीपीओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, टेस्ट दबा के दीजिए रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग आपकी यहां से कवर हो जाएगी। अब आता है हमारा मैथ, फोर्थ सब्जेक्ट आता है अब हमारा मैथ्स। अब हम मैथ के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। मैथ, देखो दोस्तों, अगर मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में जो अगर मैं 2018 के एग्जाम से मानूं, अब तक जितने भी 2018 में पेपर हुए हैं कांस्टेबल के, जेल वार्डर के, दरोगा में तो फिक्स है, दरोगा में तो अपना फिक्स आता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 के 40 मैथ के आते हैं। लेकिन 2021 में चेंज हो गया था, क्योंकि मिक्स कर दिया गया था, हिंदी कहीं और थी, जीएस कहीं और थी, ऐसे मिक्स हो गया था। लेकिन उससे पहले 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हर चीज फिक्स थी कि 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, 40 इसके आएंगे, 40 इसके आएंगे। ठीक है, अब बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में क्या होता है, अब तक जो मैं देखता आया हूं, जो मैंने एग्जाम दिए हैं, उसमें वो क्या करते हैं, हमारे रीजनिंग के समथिंग 37 करीब क्वेश्चन आते हैं। 37 क्वेश्चनों में से वो 17-18 क्वेश्चन क्या करते हैं, मैथ के देते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन रीजनिंग कर देते हैं। यानी अगर पैटर्न पिछली बार की तरह बने तो 17 या 18 क्वेश्चन आपके मैथ आएंगे। इसमें भी ये बांट देते हैं, 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बच्चा करता है, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हर बच्चा करेगा, और जो 7-8 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े टफ दे देते हैं। यानी टफ का मतलब ऐसा कि ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो
प्रैक्टिस में है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, ये आप कर ही लेता है, हर बच्चा कर लेता है आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको, और रही बात चैप्टर की, अगर आप नए बच्चे हो तो आपको चैप्टर के लिए मैं बताता हूँ, या तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो 100%, आपने कोई ना कोई कोर्स खरीद लिया होगा। अगर आपने कोई कोर्स खरीद लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी पूरा करें, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी कर लोगे आप उतनी जल्दी तैयार हो जाओगे। अगर आप 15-20 दिन में, अगर आप 20 तारीख तक भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं, या 31 जनवरी तक भी आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि जितनी जल्दी आप किसी भी टीचर से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करें, दबा के प्रैक्टिस मारें। और मैं तो यही कहूँगा, मैथ इतनी हार्ड आती नहीं है, अगर ये पैटर्न रहा तो आराम से आप 10 क्वेश्चन इजी आएंगे, 7-8 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, वो वही बच्चा करता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। और आपकी मैथ भी कंप्लीट हो गई। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन लेने का प्रोसेस 100% आप सिलेक्शन लोगे अगर आप अपनी कमांड बनाते हो किस किस सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ किस किस सब्जेक्ट पे आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट है, हिंदी मैथ्स रीजनिंग, और चौथा सब्जेक्ट है हमारा जीके। ठीक है, अगर आपने ये हिंदी मैथ्स और रीजनिंग में अपने टारगेट बना लिया कि भाई मुझे इन 3 सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट को मजबूत कर लेता हूं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि हिंदी मैथ्स रीजनिंग आप आराम से कवर कर सकते हो, लेकिन जीके कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और ऊपर से जीके पढ़ने का इतना कोई बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो कमांड बनाते हैं इस पर। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है जीके, आपको इस पे भी फोकस बनाना। अगर इसके 37 क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह लेके चलना है कि हमें 20 प्लस या 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं 100%। इस तरह से जीएस भी पढ़ने, ये नहीं कि अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए चौथा छोड़ दिया, सिलेक्शन नहीं होगा। चाहिए हमें ये तीनों तो पक्के चाहिए, इन तीनों में तो ऐसी सियोरिटी होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे तो मैं 100% करूंगा। और जीके में क्या, जीके में हमें ये है, जीके जितनी पढ़ लो कम है। जीके इतनी हार्ड भी नहीं आती, 20 क्वेश्चन हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसी जीके आती है, तो आप इजिली कर सकते हो। तो गाइस ये हमारा पैटर्न था और ये मैंने आपको आज बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि मैं आपको क्लास पढ़ाऊं, और सब्जेक्टिव बता भी सकता हूं मैं, क्योंकि मैं रीजनिंग मैथ और पूरा सिलेबस के थ्रू पढ़ा सकता हूं, आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर देना और मुझे बता देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मैं चाहूँगा आप सभी का सिलेक्शन हो। ओके, धन्यवाद।